हर कोई अपनी जिंदगी में ग्रोथ चाहता है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है और स्पेशली बिजनेस में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने जरूर अपनी जिंदगी में कोई ना कोई अपना खुद का बिजनेस करने की सोची होगी, बट शायद ऐसा नहीं हो पाया। दोस्तों, क्या हम जानते हैं कि 80% लोग जो बिजनेस शुरू करने की सोचते हैं बट वो कभी अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पाते। उसका सबसे बड़ा कारण है कि एक्सपर्टीज की कमी होना। मतलब अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं ये बिजनेस शुरू करूंगा तो क्या इसमें मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं, क्योंकि इसकी जानकारी मुझे नहीं है तो कहीं मैं इसमें फेल ना हो जाऊं। तो दोस्तों, इसी के बीच एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो आजकल बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि हम सब लोग अपनी जिंदगी में ग्रोथ चाहते हैं, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, बट वहीं रिस्क भी बहुत कम होना चाहिए। और इस मिनिमम रिस्क में एक ऐसा बिजनेस है जो इस सारी चीजों का सोल्यूशन है और उसका नाम है फ्रेंचाइज बिजनेस। तो दोस्तों, आज के जमाने में फ्रेंचाइज बिजनेस बहुत पॉपुलर है, तो इस वीडियो में जानते हैं फ्रेंचाइज के बारे में। तो दोस्तों, हम जानेंगे इस वीडियो में कि फ्रेंचाइज क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, इसका प्रोसेस क्या है और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए फ्रेंचाइज बिजनेस को करने में। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं विशाल मोहन, आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, फ्रेंचाइज क्या होता है? फ्रेंचाइज एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, फ्रेंचाइज एक ऐसा एग्रीमेंट है, फ्रेंचाइज एक ऐसा जॉइंट वेंचर है फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के बीच। ये दो टर्म है, फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी। ये क्या है दोस्तों कि जहां पर एक बना बनाया बिजनेस होता है, जैसे किसी ने अपना एक स्टार्टअप किया, बिजनेस बनाया और उसको बिजनेस करना आता है, तो धीरे धीरे वो बिजनेस करने में निपुण हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है और वो बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है। तो फ्रेंचाइज एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां पर बने बनाए बिजनेस का ट्रेडमार्क, उसका लाइसेंस, उसका बिजनेस मॉडल के जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, वो किसी अन्य व्यक्ति को कुछ लिमिटेशंस के साथ सेल किए जाते हैं। और जो व्यक्ति इन सारे राइट्स को सेल करता है, यानी कि जो ओरिजिनल बिजनेस है, ओरिजिनल बिजनेस जिसने शुरू किया होता है, उसको कहते हैं फ्रेंचाइजर। और दोस्तों, जो इस राइट्स को, जो इन अधिकारों को खरीदता है, पहले से जो बिजनेस एग्जिस्ट करता है, उसको कहते हैं फ्रेंचाइजी। जब फ्रेंचाइजर से आप कोई एक्सपर्टीज, ट्रेडमार्क, उसका बिजनेस मॉडल ले रहे होते हैं, तो आपको एक फ्रेंचाइज फी देनी होती है फ्रेंचाइजर को। और ये जो फ्रेंचाइज फी है, इससे जो फ्रेंचाइजर है वो अपने बिजनेस में इस्तेमाल करता है, एक्सपेंशन में इस्तेमाल करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसको कहानी के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। दो लोगों की कहानी है, राम और श्याम। एक गांव के अंदर राम ने एक दुकान खोली और दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। उसने धीरे धीरे खाने पीने का सामान रखा, किराने का सामान रखा और उसने बड़ी मेहनत लगाकर उस किराने की शॉप को बढ़ाया और बहुत पॉपुलर हो गया उस पूरे इलाके के अंदर कि जो राम है उसकी दुकान बहुत अच्छी है, सारा सामान मिल जाता है और वो धीरे धीरे प्रॉफिट में आने लगा। यही देखकर उसका कोई दूर का जानकार था, उसका नाम था दोस्तों श्याम, और उसने सोचा कि मैं भी बिजनेस करना चाहता हूं, बट मेरे पास उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अगर मैंने बिजनेस शुरू किया तो फेल ना हो जाए। तो एक बार ऐसे श्याम राम से मिलने आया और उसने बातों बातों में जिक्र किया बिजनेस के बारे में। उसने जानने की रुचि दिखाई कि राम, तुम कैसे काम को करते हो, क्या मुझे इस बारे में बता सकते हो? तो राम ने बोला कि हाँ, बिजनेस तो मैं बहुत दिन से कर रहा हूँ, इतने सालों से मैं सीख गया हूँ कि बिजनेस कैसे होता है। तो अगर तुम चाहते हो तो यही बिजनेस तुम भी शुरू कर सकते हो और मेरा फ्रेंचाइज अगर आप लेते हैं तो आप अपने इलाके में, अपने गांव में ये दुकान भी खोल सकते हैं। मुझे इसके बारे में सारी चीजें जानकारी है, मैं तुम्हें इसके बारे में जरूर हेल्प करूंगा। और श्याम ने भी उस बने बनाए राम के बिजनेस का लाइसेंस और उसको करने का तरीका, वो सारी चीजें राम से ली और एक सेम नाम से सेम ही चीज उसने खोल ली। पहले से चूंकि राम का नाम था, सब लोग जानते थे राम की दुकान के बारे में, तो श्याम की दुकान भी तुरंत चल पड़ी और बहुत सारे ग्राहक भी उसको पहले से मिल गए, क्योंकि सब लोग उस राम की जो दुकान का नाम था उसको पहले से जानते थे। तो दोस्तों, यही फ्रेंचाइज है कि राम को यहाँ पर बहुत फायदा हुआ अपनी एक और ब्रांच खोलने के लिए, और श्याम को यह फायदा हुआ कि उसको बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं था, बट उसने बिजनेस का एक्सपीरियंस राम से ले लिया। तो यहाँ पर दोस्तों विन विन सिचुएशन का बिजनेस मॉडल है, बड़ा कमाल का बिजनेस मॉडल है फ्रेंचाइज, जिसने पूरी दुनिया में बिजनेस करने के तरीकों को रेवोल्यूशनरी तरीके से बदल दिया। आज दुनिया भर की सबसे बड़ी कंपनीज फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल की वजह से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। अपना खुद का स्टार्टअप, फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल और स्टार्टअप में क्या अंतर है दोस्तों? स्टार्टअप का मतलब है कि मैंने एक बिजनेस को शुरू किया और वहां पर जितना भी रिस्क होता है, जो भी आइडिया होता है, वो सब मेरा होता है और मैंने एक नया प्रोडक्ट बनाया और उसको बेचना शुरू किया, या एक नई सर्विस यानी नया कोई काम शुरू किया। और अपने स्टार्टअप में फुल कंट्रोल आपके पास होता है, उसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे, प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, लोगों को सर्विसेज कैसे देंगे, यानी कि सारा कंट्रोल जो है वो आपके पास होता है। जबकि फ्रेंचाइजी अगर आप किसी के हैं, आप एक फ्रेंचाइज लेते हैं, तो वहां पर सारा कंट्रोल आपके पास नहीं रहता, वहां पर कुछ लिमिटेशंस होती है। दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई एक बहुत बड़े बिजनेस मॉडल से। मैकडी के बारे में हम सब लोग जानते हैं और रे क्रॉक कहते हैं, उन्होंने बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज लाया फ्रेंचाइज की दुनिया में और आज मैकडी दुनिया के सबसे बड़े फ्रेंचाइज में से एक है। यहाँ पर एक फ्रेंचाइज के
माध्यम से उस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बहुत सारे लोगों तक एक्सपेंड किया जा सकता है। सो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बड़ी लाजवाब तकनीक है फ्रेंचाइज। तो दोस्तों अब देखते हैं कि इस समय कौन कौन सी कैटेगरी है जिसमें सबसे ज्यादा फ्रेंचाइज बिजनेस बढ़ रहा है। सबसे पहली कैटेगरी है ब्यूटी एंड वेलनेस फ्रेंचाइज बिजनेस। सो दोस्तों ये जो कैटेगरी है बहुत तेजी से बढ़ रही है। जैसे आपने देखा होगा कि ब्यूटी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो ब्यूटी में काम करते हैं और अपने फ्रेंचाइज को सेल करते हैं, जैसे लैक्मे, लॉरियल, जावेद अभी, वैसे आपने देखा होगा। दूसरी कैटेगरी है फूड एंड बेवरेज फ्रेंचाइज मॉडल। ये भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है और दोस्तों ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। जैसे अभी हमने जिक्र किया मैकडी का, केएफसी का, बर्गर किंग का, सबवे जैसे, ये बहुत बड़े नाम है फूड एंड बेवरेज कैटेगरी में। तीसरा है दोस्तों हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर्स। आजकल आप देख रहे हैं कि हेल्थ केयर सेगमेंट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। डायग्नोस्टिक सेंटर जैसे आपने अपोलो क्लिनिक देखा होगा, आपने थायरो केयर देखा होगा, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है। चौथा है रिटेल फैशन एंड ज्वेलरी फ्रेंचाइज मॉडल। आज ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जैसे मान्यवर जैसी बड़ी कंपनीज आपने देखी होगी, रिलायंस ज्वेल्स देखा होगा। अब दोस्तों बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कि क्या क्या चीजें हैं जो इस बिजनेस में हमें फायदा देती हैं, यानी इसमें कौन कौन से एडवांटेजेस हैं और कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं। एक इंस्टीट्यूट के सर्वे में देखा गया कि 80-90% जो स्टार्टअप्स हैं, नए बिजनेस हैं, वो शुरू होने के 5 सालों के भीतर बंद हो जाते हैं। तो इस बिजनेस में जो सबसे बड़ा एडवांटेज है दोस्तों वो है कि अगर हमारे पास पैसा यानी बजट की कमी है, एक्सपर्टीज की कमी है, तो किसी भी तरीके के बजट में एक फ्रेंचाइज बिजनेस को बाय किया जा सकता है। किसी बने बनाए बिजनेस मॉडल से उसके राइट्स हम लोग ले सकते हैं, वो अधिकार ले सकते हैं उस बिजनेस को बढ़ाने का। सबसे पहला एडवांटेज ये है। दूसरा एडवांटेज ये है दोस्तों कि यहाँ पर आपको कैसे करना है इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें हैं, बना बनाया बिजनेस मॉडल है, वो आपको गाइड करते हैं। मार्केटिंग कैसे होगी, लोगों को ट्रेन कैसे किया जाएगा, प्रोडक्ट लाइन कैसे होने वाली है, जो सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा दोस्तों लो रिस्क। आज की डेट में हम सब लोग कोई ना कोई काम करना चाहते हैं, बट हमें रिस्क कम से कम करना है। लो रिस्क बिजनेस मॉडल है। ये तो रहे दोस्तों मेन एडवांटेज यानी जो लाभ है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज कि इसमें अभी हमने बात की थी कि स्टार्टअप की तरह यहां पर आपका पूरा कंट्रोल नहीं रहता है। आप अपनी कोई प्रोडक्ट लाइन, कोई सर्विसेज, कोई चेंजेस, कोई मॉडिफिकेशन ये बिल्कुल नहीं कर सकते फ्रेंचाइज के अंदर। दूसरी चीज कि अगर मान लीजिए कि जो पेरेंट कंपनी है, अगर वहां पर कोई इंटरनल प्रॉब्लम होती है और उसको किसी ना किसी कारण से वो बिजनेस को बंद करना पड़ सकता है या शट डाउन करना पड़ा, तो ऑटोमेटिकली आपको भी अपना फ्रेंचाइज बंद करना पड़ेगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट किस किस तरीके का फ्रेंचाइज मॉडल होता है। सबसे ज्यादा पॉपुलर जो मॉडल है वो ये है कि दोस्तों जहां पर कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड, जिसको सीओ बोलते हैं, ये ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां पर कंपनी के फ्रेंचाइज, कंपनी के स्टोर्स ही हम लोग देखते होंगे। दूसरा बिजनेस मॉडल है एफओसीओ यानी फ्रेंचाइज ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड। यहां पर कंपनी सारे ऑपरेशंस जो है वो सारा लोगों की हायरिंग कैसे होगी, ट्रेनिंग कैसे होगी, जो ऑपरेशंस है उस पर्टिकुलर लोकेशन का वो सारा कंपनी देखती है। नेक्स्ट है दोस्तों एफओएफओ, फ्रेंचाइज ओन्ड एंड फ्रेंचाइज ऑपरेटेड, यानी कि ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां पर कंपनी आपको राइट्स देती है और आपको अपना ट्रेडमार्क यूज करने को देती है और आप ही अपने सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है कंपनी ओन्ड फ्रेंचाइज ऑपरेटेड। इस तरीके के बिजनेस मॉडल बहुत कम होते हैं कि कंपनी के ओन है बट फ्रेंचाइज ऑपरेटेड। जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है एफओएफओ यानी कि फ्रेंचाइज ओन्ड, फ्रेंचाइज ऑपरेटेड या फिर फ्रेंचाइज ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड। तो दोस्तों अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप किसी कंपनी का फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं। तो हड़बड़ी में और जल्दबाजी में बिल्कुल भी ना करें। किसी के द्वारा आपको बताया, पता चला और आप एकदम से उसको लेना चाहें, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें उस कंपनी के बारे में पूरा जानकारी लेना चाहिए। कंपनी कितनी पुरानी है, किस सेगमेंट में काम कर रही है, उसकी बैलेंस शीट क्या है, यानी उसका प्रॉफिट लॉस क्या है, वो जो प्रोडक्ट रेंज है या जो सर्विस वो दे रही है उसकी जरूरत मार्केट में है, इन फ्यूचर उसकी जरूरत कितनी रहने वाली है, कंपनी किस तरीके से आपको जो एग्रीमेंट में लिखी हुई सारी चीजें हैं कि रॉयल्टी कैसे होगी, कितना मुझे फ्रेंचाइज फी देना पड़ेगा, किन किन चीजों को कंट्रोल फ्रेंचाइज करेगा, किन किन चीजों को कंट्रोल कंपनी करेगी, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट जरूर देखना चाहिए। लोकेशन को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहां पर वो पर्टिकुलर यूनिट फ्रेंचाइज जहां आप ले रहे हैं वो कहां पर खुलना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर हम ध्यान में रखते हैं तो जरूर है कि फ्रेंचाइज आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और दोस्तों एक चीज को मैं और आगे कर दूं कि बहुत सारी कंपनीज हैं जो फ्रेंचाइज के नाम पर स्कैम भी कर रही है। यानी आप एक एडवर्टीजमेंट देखते हैं कि वहां पर एक पर्टिकुलर कोई नई कंपनी है और वो आपके इलाके में फ्रेंचाइज देना चाहती है और आप जाकर वहां पर संपर्क करते हैं, वो आपसे फ्रेंचाइज फी ले लेते हैं और उसके बाद वो जो ऑपरेशंस की बात करते हैं वो डिले होते रहते हैं और बाद में पता चलता है कि वो कंपनी में कोई लॉस हो गया, वो कंपनी चली गई। तो जरूर अपनी जांच पड़ताल पूरी रखें और जो एक्सपर्ट लोग हैं उनकी सलाह जरूर लें कि ये कंपनी का बैकग्राउंड क्या है और एक अच्छी ट्रस्टेड ब्रांड अगर है तभी उसके साथ जुड़िएगा, अपना हार्ड एंड मनी उस बिजनेस में डालिएगा। आई होप दोस्तों कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अगर आप अपना फ्रेंचाइज बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उन लोगों तक पहुंचाइएगा जो अपना बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।